महानूर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि एक तरफ मदीहा बेगम के सामने ये हकीकत आ चुकी है कि महानूर दिलावर की बेटी है, और ये सब जानने के बावजूद भी वो महानूर के बारे में अपने ख़यालात बदलने को तैयार नहीं। इन्हें अभी भी यही टेंशन है कि इनका बिजनेस, इनका पूरा कारोबार कैसे बचेगा। बेटे को घर से निकाल चुकी हैं क्योंकि इन्हें बेटे से ज़्यादा अपने बिजनेस की परवाह है। इसलिए तो मदीहा बेगम एक बार फिर से मुनीज़ा को फ़ोन करके समझाने की कोशिश करती है कि कारोबारी हालात बहुत संगीन होते जा रहे हैं, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो और दिलावर को भी समझाओ। दानिश और अलीज़े की शादी के साथ हम फिर से रिश्तेदारी में जुड़ सकते हैं और हमारा बिजनेस इन क्राइसिस से निकल सकता है। जिसके बाद मुनीज़ा एक बार फिर से दानिश से बात करने जाती हैं, इसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दानिश साफ इनकार कर देता है। आपने महविश और जैन भाई का हाल नहीं देखा? आपको क्यों समझ नहीं आ रही कि जिस रिश्ते में मतलब आ जाए वहाँ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ रह जाता है। वहीं महानूर जो फैसला कर चुकी है जैन से शादी का, और अब जैन को इस तरह दरबदर नहीं देख सकती, इसलिए वो दिलावर साहब से मिलने पहुँच जाती है, इनके ऑफिस, इनसे बात करने। आप चाहते थे ना कि मैं आपके साथ आपके घर जाकर रहूं, तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिस पर दिलावर साहब पूछते हैं कैसी शर्त, और ऐसे में महानूर अपने बाप से कहती है कि आप मदीहा बेगम के साथ अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को दोबारा से शुरू करेंगे, और मदीहा बेगम को फ़ोन करके कहें कि वो अपने बेटे जैन को माफ़ कर दें ताकि वो जैन और मेरी शादी में शरीक हो सके। मुझे तो इसकी यही शर्त समझ आ रही है, इसके अलावा वो अपने बाप के सामने क्या ही शर्त रख सकती है। महानूर की बातें सुनकर दिलावर साहब परेशान हो जाते हैं कि बेटा ये सब मुमकिन नहीं। जिस पर महानूर भी वापस जाने की तैयारी करती है, तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ आपके घर नहीं जा सकती। दिलावर साहब इसे रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी और जैन की शादी मैं करवाऊंगा। सबको पता होना चाहिए कि महानूर के हर सुख में इसका बाप इसके साथ खड़ा है। जिस पर महानूर चिल्लाती है ताकि एक बार फिर आपको एक अच्छा और अजीम बाप होने का सर्टिफिकेट मिल जाए। वैसे महानूर की मुझे समझ नहीं आ रही, अपने बाप पर भरोसा है नहीं, लेकिन उस मामू मोमानी पर पूरा भरोसा जिन्हें घर पर रोक कर बैठी है। ठीक है, इसके बाप ने इसके साथ जो कुछ किया गलत था, लेकिन अब महानूर के पास कौन सा ऑप्शन है। माँ इसकी रही नहीं, और मामू मोमानी अपनी ताक में बैठे हैं कि महानूर को सेठ अकरम के हवाले कैसे करना है। महानूर और जैन की मुलाकात होती है तो जैन इसे बताता है कि वो शादी के कार्ड छपवा चुका है, अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने बहुत कुछ सहा है महानूर, लेकिन अब नहीं, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। महानूर को इसके घर छोड़ने के बाद वो शादी का कार्ड देने अपनी माँ की तरफ जाता है। दिलावर साहब पहले ही मदीहा बेगम को फ़ोन करके सारी बात कर चुके हैं, इसलिए जैन जब जफ़र के साथ घर के अंदर आता है तो मदीहा बेगम खामोशी से इसे देख रही हैं। ऐसे में जैन अपनी शादी का कार्ड अपनी माँ को पकड़ाते हुए बताएगा कि मैं और महानूर शादी कर रहे हैं। दिलावर साहब के फ़ोन के बाद शायद मदीहा बेगम की अकड़ टूट जाए और वो इन दोनों की शादी के लिए राज़ी हो जाए, वरना मुझे कोई उम्मीद नहीं इस औरत से शादी का कार्ड फाड़ कर अपने बेटे के मुंह पर मार दे। वहीं महविश इस वक्त ना सिर्फ अपना इलाज करवा रही है साइकाइट्रिस्ट के पास, बल्कि जॉन की धमकियों से भी डरी हुई है। ऐसे में इसे पता चलेगा कि जैन और महानूर शादी कर रहे हैं, तो वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी। जैन की शादी में एक बार फिर से तमाशा होगा जब दुल्हन बनी महानूर को सेठ अकरम अगवा करके ले जाएगा।